वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तो हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर हमें क्रोध करने के बजाय अपनी कमी को दूर करना चाहिए, यही श्रेष्ठ कार्य है। नमस्कार, दिनेश कुमार, कक्षा द्वादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं समाकलन में हमने जो पढ़ा खंडस समाकलन। तो आइए आज हम खंडस समाकलन का एक अनुप्रयोग करके एक उस पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। तो समाकलन करने वाला है खंडस समाकलन पर आधारित एक प्रश्न। इस तरह से होगा, e की घात x उसका गुणांक होगा, साथ में आपको फलन का समायोजन करके आपको ये पता करना है fx कौन है और f' कौन है। समाकलन में इस तरह का रूप दिखना चाहिए। तो हम उसका समाकलन करने के लिए इसके अंदर fx f' पता करने के बाद उसका समाकलन हम तुरंत बोलेंगे e की घात x fx प्लस c। ये खंडस समाकलन का ही रूप है जिससे ये एक सूत्र बनाया गया है। आइए किस तरह से इसका अनुप्रयोग हम सीखते हैं। देखिए, हमारे सामने एक प्रश्न है, समाकलन कीजिए e की घात x cot x प्लस log sin x। तो इसका समाकलन हम जब करेंगे तो इस समाकलन के अंदर fx और f' पता करना है हमको, कौन किसका अवकल्य है। तो आपको सबको ध्यान है कि यदि fx बराबर log x बनाया जाए log sin x, तो इसका जब अवकलन करेंगे, ठीक है, तो f' log sin x 1 upon sin x, 1 upon sin x, d upon dx इसका किस sin x का पुनः और होगा, तो ये बन जाएगा cos x upon sin x अर्थात cot x। ठीक है, fx log sin x तो f' cot x बन चुका है। ठीक है, f' cot x जो यहां पर हमको नजर आ रहा है। तो हम इस नियम से, चूंकि e की घात x fx प्लस f' dx, तो इसका आंसर हम बोलते हैं e की घात x fx प्लस c। तो यही नियम हम यहां पर लगाने वाले हैं। अतः e की घात x cot x प्लस log sin x का समाकलन हम बोलेंगे e की घात x fx। तो fx क्या हमने सपोज किया था, जो अवकल्य नजर आया log sin x प्लस का c। ठीक है, हम इस फॉर्मूले से आइए एक और प्रश्न करते हैं। हम इसी फॉर्मूले के आधारित कुछ और प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन बीजगणित के व्यंजक के रूप में दिया हुआ है, e की घात x गुणांक है 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x क्यूब। तो इसमें भी आप पुनः fx और f' पता करने वाले हैं। तो यदि fx बराबर 1 अपॉन x स्क्वायर, तो हम इसका f' ज्ञात करेंगे। तो f' इज इक्वल टू x की घात माइनस 2 बोला जाए तो x की घात माइनस दो है, x की घात n का अवकलन फॉर्मूला n x की घात n माइनस 1। तो n x की घात माइनस 2 माइनस 1 n माइनस 1। ठीक है ना, तो माइनस 2 माइनस 3 है, इनवर्स हटाने के लिए x क्यूब, माइनस 2 अपॉन x क्यूब, ये f' बन चुका है। तो ये fx हो सकता है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला अभी हमने जो पढ़ा, क्योंकि e की घात x का गुणांक होने पर यदि fx और f' नजर आ जाता है तो उसका समाकलन हम तुरंत बोल सकते हैं इस फॉर्मूले से, e की घात x fx प्लस का c। इस फॉर्मूले से इसका हम समाकलन कर सकते हैं। तो हम
लिखेंगे अतः जो प्रश्न है e की घात x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो इसका समाकलन हम बोलेंगे e की घात x fx, तो fx हमने सपोज किया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसका हमको ये अवकल्य दिखा, इसका अवकलन ये था, तो ये इसका आंसर हो चुका है। आइए कुछ और प्रश्न हम करते हैं इससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर एक त्रिकोणमिति का हम लेते हैं e की घात x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x, तो इसका हमको समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए हम इसको fx और f' बनाने के लिए कुछ समायोजन करना होगा। तो हम समायोजन करने के लिए काम करते हैं, यहां फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं मैं 1 माइनस कॉस x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। मैंने 1 माइनस कॉस x का त्रिकोणमिति सरसमीकरण से फॉर्मूला बनाया। साइन x का भी फॉर्मूला इस तरह से बनाएंगे, तो 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। ये जो फॉर्मूले बनाए गए हैं, ये फॉर्मूले इस तरह से बनाए गए, साइन 2x होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 साइन x कॉस x। अगर यहां एंगल में 2 नहीं दिख रहा है तो 2 हम ले आएंगे गुणा भाग करके, ठीक है ना। तो यहां पर फिर बन जाएगा 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। इसी तरह से cos 2x के लिए फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x जो होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है। यहां पर अगर 2 नहीं है तो 2 हमने एडजस्ट करके ले आए, ये गुणा भाग करके, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमने यहाँ पर यूज किए हैं। अब इसके विभाजन करके fx और f' बनाने के लिए काम करेंगे हम, ठीक है ना। तो fx बनाने के लिए हम इसके दो विभाजित एलसीएम मानकर इस तरह से विखंडन करेंगे, 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो आप यहां देखने पर इसका आंसर e की घात x 1/2 तो 1/2 रहेगा। साइन का व्युत्क्रम के मुताबिक इसको आप बदल सकते हैं, तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, 2/2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन साइन कैंसिल हो गया, एक साइन अभी हर में है, cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 cot x बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने अभी समान जो ऐसे व्यवस्थित कर लिया है। अगर इसको सपोज करेंगे i के बराबर है तो इसको i के बराबर ऐसे लेकर चले। अब हम पता कर सकते हैं दो फलन fx और f' के अंदर। तो यदि मैं माइनस cot x बाई 2 को fx मानो, fx बराबर माइनस का cot x बाई 2, तो इसका हम क्या करते हैं, अवकलन बोल रहे हैं। तो f' माइनस cot का जो अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x बाई 2, तो d अपॉन dx और बोला जाएगा x बाई 2 का, तो f' ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x बाई 2 का अवकलन 1/2 कोसेक स्क्वायर x बाई 2, तो बराबर एकदम एडजस्ट हो गया। fx ये मानने पर ये f' बन चुका है, तो हमारा नियम लागू हो चुका है। समाकलन में यदि x dx गुणांक है और fx प्लस f' नजर आ जाए तो उसका आंसर e की घात x fx होगा। तो ये इस प्रश्न में लागू हो जाएगा। अतः जो प्रश्न था i बराबर, उसका आंसर e की घात x fx जो अभी हमने लिया माइनस का cot x बाई 2 प्लस का c, जो प्रश्न में i था e की घात x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस cos x dx, हमने उसका समाकलन बोला माइनस का cot x बाई 2 प्लस c। समझते हुए, ठीक है। तो हमने त्रिकोणमिति एक व्यंजक का प्रश्न किया जिसमें fx और f' दोनों मौजूद था, तो उसका आंसर ये हमने लाया। आइए एक और प्रश्न हम हल करेंगे, बीजगणितीय व्यंजक के रूप में है। प्रश्न है हमारे सामने e की घात x कोष्टक में 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर है। तो आइए
e की घात x का गुणांक दिख रहा है, तो फिर पुनः हमको fx और f डैश x अगर नजर आ जाएगा तो हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो समायोजन करने का काम शुरू करते हैं हम। तो अभी यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें समायोजन करने के लिए पहले हम इसको होल स्क्वायर को अलग अलग लिख देते हैं। अलग अलग करने के बाद इसका विस्तार करेंगे हम। अंश में जो लिखा हुआ है उसका विस्तार करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x। इस तरह से इसका विस्तार किया गया। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के नियम से इसका विस्तार किया है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो माइनस 2ab का जो मान है माइनस 2x जो आया उसको साइड में लिख दिया है। एलसीएम ये एक पद मानकर इसकी अगर हम दो विखंडन करके अलग अलग बनाया जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर चल रहा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाए, माइनस का 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर भी लिखा जाए। तो यहाँ पर दो पद हमको मिल गए हैं। तो पहला जो पद है वो ऐसा दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा। एक पद ऊपर का एक है, तो एक पद ऊपर से अंश से कैंसिल होकर यहाँ पर हर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा जो पद है माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इस तरह से हमको पद ये नजर आया। तो देखिए, तो इसमें से कोई एक fx है, एक f डैश x है। तो हम सपोज करते हैं यही हमारा प्रश्न था I, तो इसका समाकलन करने के लिए काम करेंगे। तो fx 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इसका f डैश x बनाते हैं। तो f डैश x बनाने के लिए पहले हमने ऊपर कांस्टेंट है तो इसको इनवर्स में बोल दिया। तो x का n के मुताबिक इसका जब हम अवकलन करेंगे तो माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का n के मुताबिक n माइनस 1 तो माइनस 1। फिर जो ब्रैकेट में है उसका और अवकलन हम करेंगे d अपॉन dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो f डैश x का आंसर इस प्रकार से हमको ये प्राप्त होगा। ये माइनस का ये माइनस माइनस 2 है, इनवर्स हटाने के लिए इसको मैं वापस घात में पावर में 2 है तो पावर में 2 है, इनवर्स हटाने के लिए ऊपर में ले गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका जब अवकलन करेंगे तो ये 2x और दिखेगा। तो हमको यहाँ पर जो fx माना है उसका पुनः f डैश x नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि e की घात x fx प्लस f डैश x यदि हो प्रश्न में तो उसका हम समाकलन e की घात x fx कह सकते हैं। तो ये नियम यहां पर लागू हो गया। अतः I बराबर e की घात x fx हमने जो सपोज किया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो यही हमारा जो प्रश्न था इसका आंसर है। प्रश्न हमारे पास में इस तरह से था, e की घात x 1 माइनस x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर था। तो इसका हमने आंसर e की घात x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, ये इसका आंसर हम लाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो समझ के लिखिए, इसको अभ्यास कीजिए। आइए एक और हम प्रश्न हल करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान रखना समझने में। ठीक है, प्रश्न में कुछ विशेष बात है इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, तो सभी ध्यान देंगे इधर। तो यहां पर फिर e की घात x का गुणांक दिख रहा है और समायोजन होकर इसके भिन्न के दो भिन्न fx f डैश x के रूप में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो ये हम फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो इसको समायोजन करने के लिए मैं काम शुरू कर रहा हूं। e की घात x लिख दिया मैंने, हर के अंदर जो लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहां पर x प्लस 1 बनाने के लिए मैं एक काम करूंगा, यहां जो पहले से लिखा हुआ उसमें माइनस 1 प्लस 1, अंश में माइनस 1 प्लस 1 करने से क्या फायदा होगा हमको? तो e की घात x माइनस 1 हम यूज में लेने वाले हैं। ये माइनस 1 यूज में ले लिया और प्लस 1 और प्लस 1 वो साइड में बोलकर हमने 2 बना दिए। x प्लस 1 का होल स्क्वायर पुनः हमने बोल दिया। तो ये एक हमने समायोजन किया है। समायोजन क्यों किया? क्योंकि हर में दिख रहा है x प्लस 1 गुणनखंड, तो अंश में भी x प्लस 1 गुणनखंड बनाने के लिए हमने माइनस 1 प्लस 1 किया, जिससे ये x स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस में गुणनखंड हो जाएगा। तो e की घात x, तो यहां पर जो अब लिखा हुआ है इसको मैं प्लस माइनस में गुणनखंड में बोल सकता हूं। x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 1 और प्लस का 2, और अब अपॉन में जो लिखा हुआ है वैसे क्या वैसे लिख दिया।
अब इसके दो भिन्न बनाइए आप विखंडन करते हुए। तो पहला विखंडन एलसीएम मानकर x + 1 x - 1 ये x + 1 का होल स्क्वायर और दूसरा जो गुणनखंड 2/x + 1 का होल स्क्वायर। दो गुणनखंड बन चुके हैं। तो पहले गुणनखंड में आप देखेंगे x + 1 से एक x + 1 कैंसिल हो जाएगा, x - 1/x + 1। दूसरे वाले पद में 2/x + 1 का होल स्क्वायर। तो इसी को हम सपोज करते हैं, यही हमारा प्रश्न था आई। तो इसको अब हम हल करेंगे। आप देखेंगे कि पहला जो पद है fx x - 1/x + 1 इसी को fx माना जाए तो u/v का जो फॉर्मूला है उससे इसका अवकलन किया जाए। u/v के फॉर्मूले से v² v × u डैश। तो x + 1 u डैश नहीं आता, x - 1 का अवकलन 1 माइनस u अर्थात x - 1 इंटू हर का अवकलन v डैश, तो x का अवकलन 1। तो f डैश x हम देख रहे हैं, तो इसको हल करने पर 2/x + 1 का होल स्क्वायर जो कि बिल्कुल ही f डैश x बन चुका है। f(x) में x - 1/x + 1 मानने पर f डैश x आ चुका है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा रूल्स था e⁻x fx + f डैश x dx इसका समाकलन e⁻x fx बोला जा सकता है। तो अतः जो हमारे पास में प्रश्न था I बराबर उसका हम आंसर e⁻x fx, ये fx हमने जो फलन लिया जिसका अवकलन हमको नजर आ गया, ठीक है, प्लस का c, यही जो प्रश्न था हमारे उसी का आंसर है। ठीक है, जो हमारे सामने प्रश्न था x² + 1 x + 1 का होल स्क्वायर e⁻x dx, तो इसका आंसर e⁻x x - 1/x + 1 प्लस का c, यही इसका आंसर है। शुरुआत हमने जो की वो विशेष थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। x + 1 गुणनखंड बनाने के लिए हमने अंश में +1 -1 करके x² - 1 द्वारा उसका गुणनखंड किया था। समझ के लिखिए, अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।